हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से क्लास 10th की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम आज के रिवीजन टेस्ट विज्ञान को हल करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपके लिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी सॉल्व करवाया है। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का वीडियो, और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। ठीक, तो देखते हैं आज का वीडियो। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का क्या करना, हमें चयन करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, सेकंड का हो जाएगा H2CO3। इसके बाद नेक्स्ट है, उसका हो जाएगा नेफ्रॉन, और नंबर 4 का हो जाएगा पुनरुद्भवन। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारा, पांचवा है, इसका हो जाएगा अपवर्तन। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले खाली स्थान में आधी या 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद सेकंड में भराएगा फ्लोएम, तीसरे में भराएगा कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, फिर इसके बाद नंबर 4 में भराएगा 3, मेंढक में कितने कक्ष पाए जाते हैं, 3। फिर इसके बाद नेक्स्ट है संचारण या रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा सही जोड़ी। तो पहले का हो जाएगा व्यंजक चूर्ण, तो इसका हो जाएगा CaOCl2। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O, जिस सम का हो जाएगा CaSO4 2H2O, और ऑक्जेलिक अम्ल का हो जाएगा COOH का होल ट्वाइस, और सिरका का हो जाएगा CH3COOH। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे एक शब्द में उत्तर। तो पहले का हो जाएगा साइट्रिक अम्ल, नींबू और संतरे में पाया जाता है। ठीक, फिर सेकंड का हो जाएगा 7.38 pH। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, रॉन्ग लिखा हुआ है ये, इसमें हो जाएगा हमारा P = 1/F। ठीक, लेंस की क्षमता का सूत्र है ये। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा, उसमें दर्पण सूत्र बताना है। तो 1/F = 1/V + 1/U, और 5वें का हो जाएगा पुनरुद्भवन। ठीक, फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया को बताना है, उसका समीकरण लिखना है। तो ये उदासीनी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक, आप यहाँ से इसे नोट कर लें। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, द्विविस्थापन अभिक्रिया का समीकरण। तो ये लिखा हुआ है द्विविस्थापन अभिक्रिया का समीकरण। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में परावर्तन के नियम लिखना है। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक, परावर्तन के 2 नियम हैं, ये लिखे हुए हैं। नंबर 1, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर हो जाएगा, हमारे शरीर में वसा का पाचन छद्रांश के ऊपरी भाग ग्रहणी ड्यूओडियम के से होता है, जहाँ पित्ताशय में क्षारीय पित्तरस नली द्वारा भोजन में मिलता है। तो जो भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है, जिससे अग्नाशय से प्राप्त पाचन रस सक्रिय होते हैं। पित्तरस वसा को एमल्सिफाई कर देता है तथा अग्नाशय रस से प्राप्त लाइपेज एंजाइम एमल्सिफाइज वसा का पाचन वसीय अम्लों में कर देते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जो ऊष्मा को बाहर निकाल देती है। ठीक, उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है, जिन अभिक्रियाओं में होती हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। फिर इसके बाद में इसका समीकरण है। तो यहाँ पर इसका समीकरण लिखा हुआ है, यहाँ से आप इसका समीकरण लिख लें। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आता है हमारा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। तो ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, सभी हरे पौधे पर्णहरिम की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का उपयोग करके ग्लूकोज बनाते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस एक सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ठीक, फिर इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण है। तो यहाँ से आप समीकरण लिख लें। ठीक, यहाँ से स्टार्ट होगा, इसके बाद मुझे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, तो ये पूरा समीकरण आप अच्छे से लिख लें।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारा प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के बारे में हमें बताना है, ठीक। तो प्लाज्मा क्या होता है, तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा, ठीक, और आप यहाँ से इसे नोट कर लें, ठीक। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आता है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम की प्रकाश चाल एवं दूसरे माध्यम के प्रकाश चाल के अनुपात के बराबर होता है। इस अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, इसमें अपवर्तनांक के साथ साथ जल का अपवर्तनांक पूछा है। तो जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, ठीक। और एक पूछा है कांच का अपवर्तनांक, तो उसका होता है 1.52, ठीक। ये अपवर्तनांक पूछे हुए हैं, एक पानी का पूछा और एक जल का पूछा है, तो ये दोनों अपवर्तनांक आप लिख लेना, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में मानव के नर जनन तंत्र में वृषण के कार्य को समझाना है, ठीक। तो यहाँ से आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, ठीक। मानव वृषण में नर जनन कोष शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है, जो शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त लायकों में यौवन अवस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है, ठीक। तो आप यहाँ से इसे नोट कर लें। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आता है अम्ल और क्षार में अंतर। तो यहाँ पर 2 कॉलम बने हुए हैं, एक में अम्ल और एक में क्षार। तो आप यहाँ से लिख लें, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, एक कड़वे होते हैं, इनका पीएच मान 7 से कम होता है और इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और क्षार लाल को नीला कर देते हैं, ठीक। H+ आयन की सांद्रता देते हैं और OH- आयन की सांद्रता देते हैं। फिर इसके बाद इससे इस क्वेश्चन रह गया, तो यहाँ पर लिखा है जल का अपवर्तनांक 1.33 और क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 में एक न्यूमेरिकल आया है जिसमें लेंस की फोकस दूरी दी है उत्तल लेंस की, ठीक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी है 40 सेंटीमीटर और उन्होंने पूछा है कि क्षमता बताइए इसकी, ठीक। तो पहला सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे तो 100 का भाग दे कैसे हल कर लेंगे, इतना आएगा, भाग देंगे तो 0.4 आ जाएगा, ठीक। अब लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/, फोकस दूरी मीटर में। तो 1/, फोकस दूरी का मान हमने निकाल लिया 0.4, यहाँ से पॉइंट हटाए ऊपर 0 बढ़ गया तो 10 हो गए। 10/4 को सॉल्व किया तो कितना आ गया 2.5 डायोप्टर, ठीक। ये लेंस की क्षमता हो जाएगी। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 में तेल वसायुक्त पदार्थों को हमें नाइट्रोजन गैस से क्यों रखना पड़ता है, उसका कारण है। तो ये यहाँ से आप नोट करेंगे, तेल एवं वसायुक्त पदार्थों की खाद्य सामग्री वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदलकर विकृत गंधी हो जाते हैं, इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसी गैसों से क्या करना पड़ता है, प्रभावित करना पड़ता है, ठीक, ध्यान रखना। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में हमें धमनी और सिरा में अंतर लिखना है। तो एक कॉलम में धमनी और एक में सिरा। तो यहाँ से आप इसका पहला पॉइंट लिख लें, ये इसका पहला अंतर है। फिर इसके बाद में इसका सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक। आप यहाँ से इनके अंतरों को नोट कर लें, ठीक। 5 अंतर लिखे हुए हैं, इन 5 अंतरों को आप यहाँ से नोट करें। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 आता है, एक कांच के गुटके में हमें प्रकाशकरण का अपवर्तन बताना है। तो आप पहले उसका वर्णन लिख लेंगे कि जब कोई प्रकाशकरण कांच से वायु में प्रवेश करती है तो क्या होता है, फिर वायु से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है। तो पहले प्रकाशकरण क्या होगी, कांच वायु से कहाँ जाएगी, कांच में। तो वायु होती है क्या, विरल माध्यम, और कांच होती है सघन माध्यम, इसलिए जो प्रकाशकरण है अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यदि वायु से कांच में जा रही तो वह अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद जब कांच से वायु में जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाती है। तो यहाँ से आप इसका स्ट्रक्चर लिख लें। फिर इसके बाद इसका एक नीचे डायग्राम बताया गया है। तो ये नीचे चित्र है, आप इस डायग्राम को यहाँ से बना लें, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में निकट दृष्टि दोष के बारे में बताया गया है। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण के लिए चित्र बनाना है, ठीक। तो यहाँ से आप नोट कर लें। तो निकट दृष्टि दोष और इसके निवारण चित्र देते हुए समझाइए।
तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ठीक, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसके निवारण के लिए 2 कारण हैं, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने से और नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होने से। ठीक, ये दोष होने के कारण है। ठीक, इन कारणों से दोष होता है। फिर इसका डायग्राम बनाएंगे आप, फिर इसके बाद इसके निवारण लिखेंगे। तो इसके निवारण में लिखेंगे, इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं जिसकी फोकस दूरी नेत्र लेंस से उसके दूर बिंदु की दूरी के बराबर होती है। फिर इसका एक और डायग्राम आप यहाँ से बनाएंगे। ठीक, तो हमारी वीडियो में पेपर कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।